ये क्या, आसमान से दूध की बारिश हो रही है। दरअसल दो शरारती भाई बहन स्कूल में बने रेत के घर पर गलती से दूध गिरा देते हैं, जिससे अचानक घर में से पीले रंग की चमत्कारी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते आसमान से दूध गिरने लगता है, जिस कारण शिक्षक तुरंत बच्चों को इसे इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। ये देख छोटी लड़की को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो आसमान से गिरे दूध को छक कर देखती है। इस अजीबोगरीब दृश्य ने छोटी लड़की को तुरंत उस दूध की याद दिला दी जो उसने अभी अभी रेत के घर पर गिराया था। अपने इस अनुमान को यकीन में बदलने के लिए वो तुरंत अपने छोटे भाई को रेत से बने घर के पास ले जाती है और जो दूध उसने इकट्ठा करा था उसे फिर से थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालती है, जिससे बाहर और तेज बारिश होने लगती है। और अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये रेत का घर न केवल स्कूल को नियंत्रित कर सकता है बल्कि इसके अंदर रखी किसी भी चीज को बड़ा भी कर सकता है। उन्होंने इस बात की और पुष्टि करने के लिए रेत के घर पर ब्रेड का एक टुकड़ा डाल दिया। परिणाम स्वरूप आसमान से लगातार बड़े बड़े ब्रेड गिरने लगे। ये नजारा ऐसा था कि शिक्षक भी पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। तभी अचानक बाहर से बदमाशों के हमले की आवाज आने लगी और उन बदमाशों ने स्कूल को घेर लिया। फिर वे अपनी संख्या का इस्तेमाल करके स्कूल का सारा सामान चुराने लगे। इधर शिक्षकों ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और बच्चों की रक्षा करते हुए बदमाशों को सामान चुराने दिया। कुछ ही देर में गुंडों ने अंदर से सारा सामान बाहर निकाल लिया, जिस पर दोनों बच्चों ने आवाज उठाने की कोशिश की, पर गुंडे उनकी बात कहाँ मानने वाले थे। इसलिए दोनों बच्चे रेत से बने घर के पास आ गए। फिर छोटी लड़की एक स्पीकर के खिलौने से सभी गुंडों को डराने लगी, पर गुंडों को लगा कि ये बस हॉल में लगा स्पीकर बज रहा है, जिससे वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर छोटी लड़की भी हारने वाली नहीं थी और उसने उन्हें रात से दिन करने की धमकी दी। असल में चोर रात होने की वजह से ही चोरी करने आए थे, पर जैसे ही लड़की टॉर्च से रेत के घर पर रोशनी डालती है तब टॉर्च में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वह धीमे जलने लगती है और बाहर गुंडों को लगता है कि बिजली चमक रही है। इसलिए वे लड़की का फिर से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी छोटा लड़का टॉर्च को ठीक कर देता है और इस बार लड़की के घर की तरफ टॉर्च करने पर पूरे स्कूल में उसकी रोशनी फैल जाती है, जिसे देखने से लगता है कि सच में दिन हो गया है। गुंडे ये देखकर अपनी पैंट गीली कर देते हैं और उन्हें लगता है कि लड़की एक भूत है, जिससे वे सभी उससे माफी मांगकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में जब दोनों बच्चे बाहर आते हैं तो टीचर को उन पर बहुत नाज